हेलो फ्रेंड्स, आज हम कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एज यू ऑलरेडी नो, हमने टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसमें हम कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, या क्यों आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है कम्युनिकेशन। तो हम कम्युनिकेशन के बारे में इन डेप्थ स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप अपने जो भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कीजिएगा। एज सून एज़ पॉसिबल हम आपके डाउट्स का सोल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट एंड द डेफिनेशन। Communication is a most integral part of human nature. Human beings have a compulsive urge to communicate with each other, as more than 70% of their time is spent in communicating with each other. That means जो human being है उसमें communication एक बहुत important part है, और एक human 70% से भी ज़्यादा टाइम communication में ही बिताता है। नो मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग इज़ पॉसिबल विदाउट कम्युनिकेशन। अगर कोई भी आप मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग चाहते हो तो विदाउट कम्युनिकेशन इट कैन नॉट बी पॉसिबल। ऑफ ऑल द क्रिएचर्स मैन हैज़ द एबिलिटी एंड पावर टू एक्सप्रेस हिज वर्ड। मतलब कि पूरी ब्रह्मांड में सिर्फ इंसान ही इकलौता ऐसा प्राणी है जो अपने वर्ड्स के थ्रू अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है। The evaluation of mankind is basically the story of his or her progress in the communication methods. There are many definitions of communication. According to the Oxford Dictionary, communication is transferring or conveying of the meaning. That means अपनी मीनिंग को एक बंदे से दूसरे बंदे तक कन्वे करना इज ऑल्सो अ कम्युनिकेशन। And then another definition of communication is say sharing of experience on the basis of the commonness. अपने एक्सपीरियंस को अपने सामने वाले बंदे के साथ शेयर करना जिसके साथ आपकी वाइब्स मैच होती हैं। Then Berlow tried to explain communication as SR model, sender receiver model, where the sender stand for stimulus and the receiver stand for response. This was later extended to sender message channel receiver model. That mean पहले SR मॉडल था और उसके बाद SMCR मॉडल में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। देन वी फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। क्या फंक्शन है कम्युनिकेशन की और क्या ऑब्जेक्टिव है। फर्स्टली इन्फॉर्मेशन टू कीप वन सेल्फ अपडेटेड एंड फॉर द डिसीजन मेकिंग। इन्फॉर्मेशन आप अपने पास रख सकते हैं, अपने आप को अपडेट कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को, अपने व्यूज़ को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन। कम्युनिकेशन का मेन इंपॉर्टेंट काम कहाँ एजुकेशन में भी है और इंस्ट्रक्शंस में भी है। जब आप किसी को इंस्ट्रक्ट करते हो कि ऐसे काम करना है, वैसे काम करना है, तो उसके लिए भी आपको कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ग्रुप। अगर किसी भी ग्रुप में कम्युनिकेशन नहीं होगा तो फंक्शनिंग वहाँ पे स्मूथ कभी भी नहीं हो सकती। तो इफ़ यू वांट अ स्मूथ फंक्शनिंग इन अ ग्रुप देन यू नीड अ प्रॉपर कम्युनिकेशन इन अ ग्रुप। दैन वी मोटिवेशन एंड मोरल। अगर आपको किसी को मोटिवेट करना है, किसी की मोरल को बूस्ट करना है, तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंट्रोल। अगर आप कंट्रोलिंग करना चाहते हो, कंट्रोलिंग तो आप तब कर पाओगे ना जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करोगे, सामने वाले को बताओगे कि उसको क्या स्टैंडर्ड्स अचीव करने हैं, तभी आप उस काम में उसको कंट्रोल कर सकते हो। दैन वी वे कल्चरल प्रमोशन। अगर आप किसी कल्चर को प्रमोट करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको लोगों के सामने जाके अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने पड़ते हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। दैन वी वे इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जोड़ने के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्टली हमने मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा, दैन वी स्टडी अबाउट द फंक्शंस एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन इज अ कॉन्टिन्यूस। कम्युनिकेशन रैंडम एक्सरसाइज नहीं है। दैट डज नॉट मीन कि आज हो गया कम्युनिकेशन और फिर नहीं होगा 3-4 महीने तक। कम्युनिकेशन शुड बी कंटिन्यू बेसिस। तो अभी हो रहा है, कंटिन्यू बेसिस पे चलता रहना चाहिए, तभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी रिश्ता क्या कर सकता है, स्मूथ फंक्शन कर सकता है। दैन वी हैव कम्युनिकेशन इज़ ऑल परवेसिव। कम्युनिकेशन हर जगह रिक्वायर्ड होता है। आइदर इट वुड बी टॉप ऑर्गेनाइजेशन, मिडिल ऑर्गेनाइजेशन एंड द लोअर ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट एट ईच एंड एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ अ 2-वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन कभी भी 1-वे प्रोसेस नहीं होता। अगर वो 1-वे प्रोसेस होगा दैट इज़ योर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, आप खुद से ही बातें कर रहे हो। बट अगर जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा
वो हमेशा टू वे प्रोसेस रहेगा। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज़ ऑलवेज विद कंटेंट एंड रिलेशनशिप एस्पेक्ट। जो कम्युनिकेशन है उसमें हमेशा कुछ कंटेंट इन्वॉल्व होता है। कम्युनिकेशन एक्सचेंज आर बेस्ड ऑन सिमेट्री एंड द कॉम्प्लीमेंट्री। Symmetry refers to similarity and complementary refers to the difference in characteristics. कुछ व्यूज़ आपके सिमिलर भी होंगे किसी के साथ और कुछ व्यूज़ सामने वाले से डिफरेंट भी हो सकते हैं in your communication. Then we have a common language. When you are communicating with someone, then you should use a common language. If you use language that is different, that is not understandable by the someone other, that with whom you are communicating, then it would be create a trouble or a miscommunication problem. It may be possible what you want to say is something different and what other person is understanding because of the language difference is something different, and he or she will implement the same thing according to their understanding, and that would create problem in the organization. So the communication should be in a common language for the proper functioning of organization. Then communication always has a context. Communication हमेशा किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट पे बेस्ड होता है. कम्युनिकेशन कभी भी ऐसे ही नहीं किया जाता विदाउट एनी मीनिंग, या फिर कोई उसका मतलब नहीं इसके लिए नहीं किया जाता. कम्युनिकेशन का हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट होता है. अब वो कॉन्टेक्स्ट कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट वी हैव अ सोशल कॉन्टेक्स्ट. ये सोसाइटी में अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन कन्वे करना चाहते हो. दैन वी हैव अ social context in other sense that is for building relationship and the role status in the society. Then we have a psychological context. Psychological context मतलब कि आप friendly nature, unfriendness इन सब चीज़ों को create करना चाहते हो. Then we have a temporal context. Temporal context का मतलब होता है कि particular time period के लिए आप उस communication को रखना चाहते हो. That is temporal context. Then we have a communication skills. Communication की skills कौन कौन सी होती हैं कि कौन कौन से स्किल्स है जो इम्पॉर्टेंट है किसी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में. फर्स्टली वी व लिसनिंग स्किल. लिसनिंग स्किल का मतलब होता है सुनने की पावर होनी चाहिए. जो इंसान अच्छे से सुन सकता है दैट मीन क्या हुआ, वो अच्छे से चीज़ों को समझेगा और वैसे ही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेगा. दैन वी व स्पीकिंग स्किल्स. स्पीकिंग स्किल्स का मतलब होता है बोलने की पावर होनी चाहिए. दैट मीन आपके जो वर्ड्स है बहुत क्लियर होनी चाहिए, कोई भी वीकनेस नहीं होनी चाहिए. आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए ताकि वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे. Then we were writing skills. If you are sending message by writing something, then the message should be very clear. उसमें कोई भी अल्फ़ाबेटिकल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, आप टेंस का गलत यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, बहुत अच्छी प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए उस चीज़ों में ताकि सामने वाला बहुत ईजिली उसको समझ सके. दैन वी वर रीडिंग स्किल्स. आपकी जो पढ़ने की पावर है वो भी अच्छी होनी चाहिए. आप जो पढ़ रहे हैं वो बहुत एक्यूरेट होना चाहिए. अगर आप किसी मीटिंग में कोई प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ पढ़कर सुना रहे हैं तो सबको ईजिली समझ में आना चाहिए. दैन वी वे एलिमेंट्स. कौन कौन से एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन के? फर्स्टली वी वे सोर्स. एक सोर्स होता है जहाँ से कम्युनिकेशन होता है. दैन वी वे रिसीवर जो मैसेज को समझता है. मैसेज जिसमें आप वर्ड्स का यूज़ करते हो. सिंबल जिसमें आप क्या कर, दीज आर नॉन वर्बल मीन्स. दैन वी वे चैनल जिसके थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता है. एनकोडिंग का मतलब क्या होता है, सामने वाला आपके मैसेज को ना समझ के इसलिए आप उसको क्या करते हो, कोड वर्ड में डिफाइन करते हो. डिकोडिंग जो रिसीवर होता है उसको डिकोड करेगा फिर समझेगा. डिकोड का मतलब क्या होता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में इस कम्युनिकेशन को ट्रांसलेट करता है. दैन वी हैव फीडबैक. फीडबैक का मतलब क्या हुआ कि जो सेंटर ने भेजा रिसीवर ने समझा उसका वो फीडबैक देगा उसने क्या समझा. दैन वी वे नॉइस. नॉइस का मतलब क्या हुआ, एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस जिसकी वजह से आपका जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो इम्पैक्ट करेगा इन अ बैड मैनर. दैन वी हैव प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. प्रोसेस क्या क्या रहेगी कम्युनिकेशन की. सो कम्युनिकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड इट्स इफेक्टिवनेस इज वन ऑफ द फैक्टर दैट डिटरमाइन डिग्री टू विच इंटेंडेड लर्निंग आउटकम आर अचीव्ड. जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए. विदाउट इट देर इज़ नो लर्निंग दैट शुड बी टेक प्लेस. तो उसमें प्रोसेस में क्या क्या रहेगा, फर्स्ट फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज, दैन वी हैव एनकोडिंग ऑफ मैसेज, then we have transmission of message, then we have decoding of message, and then we have feedback. So one by one हम इसकी explanation के बारे में पढ़ेंगे. First we have formulation of message. सबसे पहले आप मैसेज को फॉर्मुलेट करोगे. आइदर इट वुड बी इन वर्बल वर्ड्स एंड द नॉन वर्बल वर्ड्स.
रीज़न क्या है? ताकि आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको लोगों को क्या कन्वे करना है। दैन वी हैव ए मैसेज। मैसेज क्या है? जिस आइडिया को, जिस थॉट को आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो वो मैसेज आपके पास होना चाहिए। जो मैसेज है वो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, क्लियर फॉर्म में होना चाहिए, कोई भी वीकनेस नहीं होनी चाहिए, ताकि ईजिली समझ आ सके। उस मैसेज में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंशन होने चाहिए। दैन वी हैव मैसेज ट्रांसमिशन। मैसेज को किस वे से आप ट्रांसमिट करोगे, दैट मीन डिलीवर करने की कोशिश करोगे। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस की रिगार्डिंग है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस की रिगार्डिंग। दैन वी हैव मैसेज डिकोडिंग। आप क्या करोगे? मैसेज को डिकोड करोगे। इनकोडिंग वाले ने इसको सिंपल फॉर्म में इनकोड कर दिया, अब आप उसको डिकोड करोगे अकॉर्डिंग टू योर थॉट प्रोसेस। तब आप उसको डिकोड करके अपनी डेली लाइफ में आप उसको यूज़ कर सकते हो। दैन वी हैव ए फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या होगा? जैसा रिसीवर ने समझा वो क्या करेगा? सेंडर को अपना फीडबैक प्रोवाइड कराएगा कि मैंने इस मैसेज का मतलब ये समझा। दैन वी हैव ए नॉइस। नॉइस क्या है आपकी? एक डिस्टर्बेंस है जो किसी भी कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट करेगी इन अ बैड वे। अब उसमें कौन कौन सी नॉइस आएगी? फर्स्ट ये वो साइकोलॉजिकल नॉइस। इसमें क्या है? आपको अंदर से आपकी इंटरनल बॉडी में प्रॉब्लम्स है, लाइक आपको हेडेक है, फटीग है, थकान हो रखी है, आपको भूख लगी है, या फिर कोई और पर्सनल रीजंस हो सकते हैं विद इन योर बॉडी, जिसकी वजह से आप किसी भी कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड नहीं हैं। दैन वी हैव फिजिकल नॉइस। फिजिकल नॉइस का मतलब क्या हुआ? आउटसाइड द इन्वायरमेंट, आपकी जो एक्सटर्नल फोर्सेज है उसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन फोर्स क्लियर नहीं हो पा रहा है। दैन वी हैव साइकोलॉजिकल नॉइस। साइकोलॉजिकल नॉइस का मतलब होता है इट रेफर्स टू द क्वालिटी इन अस दैट अफेक्ट हाउ वी कम्युनिकेट एंड इंटरप्रिटेट अदर्स। दैट मीन हमारे अंदर की जो क्वालिटी जो हमें बताती है कि हमें कैसे कम्युनिकेट करना है। दैन वी हैव सिमेंटिक नॉइस। सिमेंटिक नॉइस अक्कर व्हेन द वर्ड देमसेल्व्स आर नॉट म्यूचुअली अंडरस्टैंडेड। जो वर्ड्स हैं वो आपको खुद को ही नहीं समझ में आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है सामने वाले को उसको कम्युनिकेट कर पाना। तो ये सब कुछ हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की रिगार्डिंग था। देन वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में कितने टाइप है हमारी कम्युनिकेशन करने के? वी हैव different type of communication. So let's discuss with the type of communication. First we have intrapersonal communication. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ? जब आप खुद से कम्युनिकेट करते हो। इट इज़ अ कम्युनिकेशन विद इन एन इंडिविजुअल ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, इंक्लूडिंग टॉकिंग टू द वन सेल्फ। दैट मीन जब आप अपने आप से बात करते हो, लाइक अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो तो बोलते हो वाओ मैंने कितना अच्छा काम किया। अगर कोई प्रॉब्लम होती है यू विल लाइक ओ गॉड ये क्या हो गया। तो ये क्या है? ये आप खुद से बातें कर रहे हो, भगवान से तो बातें नहीं कर रहे, तो आप किससे कर रहे हो? आप खुद से बातें कर रहे हो। दैन वी वे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब आप किसी के साथ जब कम्युनिकेशन करते हो दैट इज़ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज डायडिक कम्युनिकेशन। दैन वी वे ग्रुप कम्युनिकेशन। जब आप विद इन अ ग्रुप कम्युनिकेट करोगे दैट इज़ योर ग्रुप कम्युनिकेशन, जिसमें आप अपने थॉट प्रोसेस, अपने आइडियाज़, अपने स्किल्स, अपने इंटरेस्ट को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हो। दैन वी वे मास कम्युनिकेशन। जब आपका मेन मोटो सामने वाले से फीडबैक लेना नहीं, जबकि सिर्फ और सिर्फ आपके मैसेज को डिलीवर करना होता है, तो उसके लिए आप मास कम्युनिकेशन का यूज़ करते हो। दैन वी वे कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चैनल। अब हमने चैनल के बेसिस पे कौन कौन से कम्युनिकेशन होंगे? फर्स्टली वी वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल का जिसमें आप वर्ड्स का यूज़ करोगे, ठीक है। फर्स्टली वी वे ओरल कम्युनिकेशन, जिसमें आप मुंह से बोल के कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो। दैन वी हैव रिटन कम्युनिकेशन, जिसमें आप लिख कर कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। दैट इज़ योर वर्बल कम्युनिकेशन। दैन वी हैव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आप ना वर्ड्स का यूज़ करते हो, ना आप लिख के कम्युनिकेट करते हो, बट गेस्चर्स का यूज़ करते हो, लाइक हैंड मूवमेंट का यूज़ करते हो, आई एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हो, आई बॉल्स का यूज़ करते हो, ताकि आप कम्युनिकेशन कर सको। दैट इज़ योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो हम बोल सकते हैं ना, तो जो हमारा कम्युनिकेशन है दैट इज़ वर्बल एंड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दैट इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन चेन। तो इस सब में हमने टोटली कम्युनिकेशन की रिगार्डिंग पढ़ा है। कम्युनिकेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस पढ़ी, फीचर्स पढ़े, कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा, और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा। तो इन सब पॉइंट की रिगार्डिंग हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। तो आपको कोई भी डाउट है इन सब चीज़ों की रिगार्डिंग, तो प्लीज़ एज सून एज़ पॉसिबल आप हमें बताने की कोशिश कीजिए, तभी हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। सो इफ़ यू वांट more videos like that, please stay connected with us and like and subscribe our channel. Thank you.